डॉलर के अगेंस्ट खड़े होने का मतलब है कि सीधे सीधे यूएस के अगेंस्ट खड़ा होना, एक सुपर पावर और एक न्यूक्लियर पावर के अगेंस्ट में खड़ा होना। सद्दाम हुसैन ने मना कर दिया था डॉलर का यूज करने के लिए। अमेरिका के इस स्टेप से सऊदी का बहुत बड़ा जैकपॉट लगा, लेकिन इसके चलते सद्दाम हुसैन को ओवरथ्रो किया गया और फांसी दी गई। यूएस ने पूरे ईरान पे इतने सैंक्शन लगाए, ये प्लान भी उसी समय रुक गया। लेकिन इनकी कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट कराई गई और गद्दाफी जो था उसको ओवरथ्रो कर दिया गया। और यहां से यूएस की मनमानी स्टार्ट होती, क्योंकि इससे सिर्फ रशिया के ऊपर ही सैंक्शन नहीं लगे, बाकी सबका भी बहुत नुकसान हुआ। और यही रीजन है जिसकी वजह से कोई भी यूएस से पंगा लेने से 10 बार सोचता है। देखिए, दुनिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर है, लेकिन सबकी करेंसी छोड़ के डॉलर को ही क्यों ग्लोबल करेंसी बनाया गया? ऐसी क्या मजबूरी थी बाकी देशों की कि यूएस डॉलर को ही ग्लोबल करेंसी मजबूरन बनाना पड़ा? चाहे कितनी बड़ी सुपर पावर क्यों ना हो, रशिया ही क्यों ना हो, यूएस अगर सैंक्शन लगा देता है तो रातों रात उस देश की इकोनॉमी जमीन पे क्यों आके खड़ी हो जाती है? और खाली यूएस के सैंक्शंस की ही क्यों बात होती है? ये जो बाकी देश हैं, नेपाल, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बाकी देश अगर सैंक्शन लगाए तो उसकी बात क्यों नहीं होती? उससे फर्क क्यों नहीं पड़ता? यूएस ये जो डॉलर है इसको एक तरह से वेपनाइज करके बाकी देशों को चेक में जो रखता है, इसके पीछे असली रीजन क्या है? और ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। यूएस डॉलर की जो इकोनॉमिक्स है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है, उसको समझे बिना जियोपॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग आना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बार ये चीज अगर समझ में आ जाती है तो सिर्फ दो देशों का ट्रेड देख के आप बता दोगे कि इनके रिलेशन कैसे हैं। तो इस वीडियो के अंदर सारी चीजें एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में आज हम डिस्कस करें। ये आज से हजारों साल पहले का टाइम था और उस टाइम पे करेंसी जो थी वो नहीं होती थी। उस टाइम पे लोग बार्टर सिस्टम करते थे, मतलब कि किसी के पास अगर टमाटर है, उसको चावल की जरूरत है, तो उसने जिसके पास चावल है उसको टमाटर देके चावल ले लिया। इसी तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से लोग गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते थे उस टाइम पे। तो अब होता क्या है कि ये जो तरीका ये लोग यूज कर रहे थे बार्टर सिस्टम वाला, इसमें छोटे अमाउंट पे लेन देन करना तो ठीक था, लेकिन जब बड़े अमाउंट में डील करना होता था तो दिक्कत आती है। ये जो टमाटर है, चावल है, ये सारी चीजें हैं, तो ये कुछ टाइम के बाद खराब हो जाती थी। तो लोगों के पास